मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा है राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूँ, सीता का भी सम्मान करता हूँ, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बस ऐसो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को। कह रहे राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्रीमुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है, जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया, सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लोग उसके नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया। राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता चल जाएगा। और मैं हर मन से कहता हूं कि हाँ, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है और जब चाहूं देख सकता हूं। जो दिखाई देती है इसी से दिखाई देती है, ध्यान रखना। बार बार आपके जो स्मृति चल रही राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो। स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो? यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। चारों लाखों लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा मैं फिर माता भक्ति की परवाह करता हूं कि मेरा जो रिश्ता उनसे जुड़ा है वहां पर कहीं कोई किसकी कड़ी में जंग तो नहीं लग रहा। मैं भटके हुए समाज की परवाह नहीं करता कि वो मुझे गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या कहता क्या नहीं। मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूँ, न मान से खुश होता हूँ न अपमान से परेशान होता हूँ। मैं अपने लक्ष्य पे आया हूँ, लक्ष्य में आपको समाहित कर चुका हूँ। मैं इतना उसमें डूबा रहता हूँ हर पल कि मुझे बाहर की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, मगर समाज के हित के लिए जो कहना और मन से कहता हूँ। अब तक ये आवाज़ नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते हैं कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बदरे, बस राधा रानी ही श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता, मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे
तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी हो, कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा, जिन्हें देवादि देव पुत्र समान उनके सामने में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दुर्गा जी को शिव जी की पत्नी कहा जाता है। इससे बड़ी गाली और क्या होगी? किसी मां बेटे का की पत्नी कह दिया जाए। उन्होंने सृष्टि की रचना को देखा क्या है, समझा क्या है, अनंत लोकों के बारे में जाना क्या है? जाना था हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने माता भक्ति को आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा कहा। काल्पनिक पुस्तकों में देकर दृश्यों को भटकाव की बातें बताई जा रही हैं। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों को, धिक्कार है ऐसे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, और धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो ऐसा कहने पर भी आवाज नहीं उठाते। मैं धिक्कारता हूं उन शंकराचार्यों को। क्या आचार्य समाज जैसी संस्था खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करती है, बच्चों को सिखाती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद शंकराचार्य आवाज नहीं उठाते? आवाज उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा तो सत्य के मन से आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, नहीं तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तुम्हें ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटिस त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा।